गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था जो हमने फिनिश किया था दैट वाज एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है? जाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक की डेवलपमेंट के जितने भी सम टोटल ऑफ ऑल द इवेंट्स होगा that is known as embryogeny. So it is defined as sum total of all the events from the formation of zygote till the development of a mature embryo is known as embryogeny. तो इसको हमने दो उसमें डिवाइड किया था। एक हम देख रहे थे एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स और दूसरा हम देख रहे थे एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स। तो लास्ट क्लास में हमने जो है एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो कोई भी बच्चे को है कोई प्रॉब्लम, उसमें कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगी। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एम्ब्रियोजेनी, दैट इज द एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स। ठीक है, तो मोनोकॉट्स के अंदर एम्ब्रियोजेनी करेंगे। वैसे तो देखो इसमें कुछ कराने वाली खास बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी आती है तो मोनोकॉट्स की जो है वो बिल्कुल ही सेम है, कुछ खास फर्क नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी चलो हम देख लेते हैं। इसमें देखो क्या होगा, जो मोनोकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी है, I think you all are connected. बेटा टाइम पे आया करो। Still there are 11 students that are connected yet. Still there are, I think, 20 to 25 students that are pending, remaining to play. तो देखो पहला पॉइंट जो है वो यही लिखा हुआ है इसके ऊपर कि there is no essential difference between the monocotyledons and the dicotyledons regarding the early cell divisions of the pro-embryo, but mature embryos are quite different in the two groups. Mature embryos में दोनों में क्या फर्क होएगा? डाइकॉट का एम्ब्रियो जो था उसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, मोनोकॉट के एम्ब्रियो के अंदर 1 कॉटिलेडन होता है, लेकिन दूसरा कॉटिलेडन जो होता है वो डेवलप करना शुरू तो करता है, स्टार्ट होता है, लेकिन प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, तो उसके रेमिनेंट्स बच जाते हैं हमारे पास। तो उन रेमिनेंट्स को हम नाम दे देते हैं एपीब्लास्ट का। ठीक है, उनको हम बोल देते हैं एपीब्लास्ट। ठीक है, तो जो है देखते हैं फिर हम। पहली डिवीजन वैसे ही होएगी कि 2 सेल्स, हमारा जो जाइगोट है पहले थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा कि पहली डिवीजन होएगी उनके अंदर ट्रांसवर्स, तो 2 सेल्स बनेंगे, सस्पेंसर और जो तुम्हारे पास नीचे वाला है दैट इज द एम्ब्रियो सेल। ठीक है, एक सस्पेंसर बनेगा और एक एम्ब्रियो सेल बनेगा। जो बनेगा सस्पेंसर, जो डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी थी उसमें जो सस्पेंसर था हमारा वो क्या करता था, डिवाइड कर करके एक फिलामेंटस सस्पेंसर बना लेता था, लंबा सारा है ना, 6 से लेके 11 सेल्स का। लेकिन इसमें जो सस्पेंसर है वो फिलामेंटस सस्पेंसर नहीं बनाएगा, रादर जो सस्पेंसर है वो एक ही सेल का रहेगा। ठीक है, और नीचे वाला सेल जो है वो था हमारे पास एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल जो था वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद उसके अंदर भी 2 टायर्स बनेंगे। ठीक है, जो टायर बनेगा सस्पेंसर सेल की तरफ, जो टायर हमारे पास बनेगा सस्पेंसर सेल की तरफ, वो टायर जो है हमें बना के देगा रेडिकल एंड रूट कैप, वो बना के देगा रेडिकल एंड रूट कैप। और जो दूसरा बनेगा जो सस्पेंसर से थोड़ी दूर होएगा वो हमें बना के दे देता है प्लूमूल एंड रेडिकल। तो इसके अंदर जो प्लूमूल है, ठीक है, सॉरी, रूट कैप और रेडिकल बना के देगा जो सस्पेंसर के साथ है, और प्लूमूल और एक सिंगल कॉटिलेडन, जो चीज प्लूमूल बनाती है वही कॉटिलेडन बनाती है। मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे रेडिकल निकल गया था मेरे मुंह से बाय मिस्टेक। तो जो चीज प्लूमूल बनाएगी वही एक कॉटिलेडन बनाएगी, लेकिन इसमें जो कॉटिलेडन होता है वो इतना एब्रप्टली ग्रो करता है, जैसे वो वाले करते थे, कि इतना एब्रप्टली ग्रो करता है कि जो प्लूमूल है वो बीच में क्या रह जाता है, एज अ फेंट स्ट्रक्चर रह जाता है।
ठीक है। तो इसमें जो प्लूमूल है वो फेंट सा स्ट्रक्चर रहेगा और जो एक कॉटिलेडन है वो अच्छे से प्रॉपरली ग्रो करेगा, ठीक है। और जो दूसरा कॉटिलेडन मैंने तुम्हें बताया ग्रो करना शुरू हुआ था, ठीक है, तो वो हमें क्या दे देगा, रिड्यूस्ड सा स्ट्रक्चर दे देगा। दैट रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज, उसको हम किसका नाम देते हैं, एपीब्लास्ट का। तो देखें जरा, देखो एक बार डायग्राम्स के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड है तो हम देखते हैं इसको ध्यान से। ये देखो, दिस इज द एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स। ध्यान से देखो, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है सारी डायग्राम्स। पहले जाइगोट है, जाइगोट थोड़ा सा इलोंगेट हो गया, उसके बाद उसके अंदर पहली डिवीजन हुई, दैट इज द ट्रांसवर्स डिवीजन। दो सेल बने, एक ऊपर वाला बेजल जिसको हम सस्पेंसर का नाम देंगे, नीचे वाला जो है टर्मिनल सेल। जो बेजल सेल है वो खुद ही थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्वोलन सा हो गया वो, ठीक है। जब वो स्वोलन सा हो गया तो वो डायरेक्टली बिहेव करेगा एज अ सस्पेंसर। तो पहली चीज इसमें जो डिफरेंस आता है फ्रॉम दैट ऑफ द डाइकॉट्स, दैट इज द कि जो सस्पेंसर है वो इसमें लगातार डिवाइड करने के बाद वो नहीं बनाएगा, फिलामेंटस सस्पेंसर नहीं बनाएगा, रादर वो क्या बनाएगा, एक खुद ही एक ही सेल का सस्पेंसर बनाएगा जो कि वेसिकुलर होएगा, ठीक है, डन। अब जो नीचे वाला एम्ब्रियो सेल है ये डिवाइड करके दो सेल्स आता है, दो से फिर बनते हैं चार, जो इन सेल्स का टायर सस्पेंसर की तरफ है, ठीक है, जो इनका टायर सस्पेंसर की तरफ है वो हमें बना के देगा रेडिकल एंड रूट कैप। और जो इसका है उसकी तरफ क्या कहते हैं, परे है सस्पेंसर से, दूसरी साइड है, ऑपोजिट साइड है, वो हमें क्या बना के देगा, एक कॉटिलेडन और एक प्लूमूल। इसमें जो दूसरा कॉटिलेडन है वो क्या करेगा, दूसरा कॉटिलेडन जो है वो डेवलप करना शुरू करेगा, लेकिन वो पूरी तरह डेवलप नहीं होएगा। इसी वजह से वो क्या बना के दे देता है, हमें एक रेमिनेंट सा स्ट्रक्चर बना के दे देता है, दैट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। उसको हम एपीब्लास्ट का नाम देते हैं, ठीक है। देखो मैंने एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स कंप्लीट करा दी है तकरीबन, ठीक है। और कई बच्चे अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं। बेटा 10 बजे का मतलब होता है 10 बजे, तो मैं 5 मिनट कनेक्ट किया करूंगी, उसके बाद क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो 10 बजे आप प्लीज कनेक्ट हो जाया करो। तो देखते हैं, देखो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ये देखो ध्यान से, एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स। जो अभी कनेक्ट हुए हैं उनको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। एक बार दोबारा मैं एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स रिपीट कर रही हूँ। इसमें जो तुम्हें पहला सेल दिखाई दे रहा है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज द oospore, जहाँ इसको हम नाम दे देते हैं जाइगोट। ये पहले डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा। ऊपर वाला सेल जिसको हमने लिखा है सस्पेंसर एक वो, और एक नीचे का सेल बनाएगा, उसको हम नाम देंगे एम्ब्रियो सेल का, ठीक है। नीचे जो दो बने हुए हैं उसको पहले एक ही बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेल। उसके बाद देखो क्या होएगा, ये जो एम्ब्रियो सेल है इसमें डिवीजन होएगी। तो पहला मेजर डिफरेंस इसमें जो आता है दैट इज के जो सस्पेंसर है वो डिवाइड कर करके फिलामेंटा सस्पेंसर नहीं बनाएगा, रादर वो क्या करेगा, एक ही सेल होएगा जो स्वेल अप हो जाएगा, और उसको हम नाम देते हैं किसका, दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंसर, ठीक है। तो नीचे वाला सेल जो है वो डिवाइड करके फिर दो सेल्स बना देता है जो एम्ब्रियो सेल था, एक मिडल सेल और एक टर्मिनल सेल। अब जो मिडल सेल और टर्मिनल सेल है ये लगातार डिवाइड करेंगे,
और जब लगातार डिवाइड्स करेंगे तो ये क्या करेंगे, काफी सेल्स को 2 टायर्स के अंदर अरेंज करते हैं, 2 ग्रुप्स के अंदर। देखो ध्यान से, ये 2 टायर्स हैं, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो जो सस्पेंसर की तरफ है, मतलब इधर की साइड आ गया, वो हमें बना के देगा रूट कैप एंड रेडिकल। और जो बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ये वाला, दिस वन, this will give rise to the plumule and cotyledon. Cotyledon इसके अंदर जो बनेगा that will be the single cotyledon, single cotyledon बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसमें तुम याद रखोगे कि अब जो कॉटिलेडन्स हैं वो एब्रप्टली ग्रो करना शुरू कर देते हैं, मतलब बड़ी तेजी से ग्रो करना शुरू करेंगे। ये देखो, ये कॉटिलेडन ने ग्रो करना शुरू कर दिया डिवाइड कर करके, और ये हमारे पास प्ल्यूमूल बन गया। तो जब ये एब्रप्टली ग्रो करना शुरू करेंगे तो प्ल्यूमूल बीच में एक फेंट सा स्ट्रक्चर रह जाता है। दिस इज द प्ल्यूमूल, जो बीच में क्या है, एक फेंट सा स्ट्रक्चर रह गया, एंड दिस इज द कॉटिलेडन जो अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है, दिस इज द कॉटिलेडन जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, एंड दिस इज द मेच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो, और ये तुम्हारे पास मेच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो है ग्रास का। अब इसको जरा हम ध्यान से देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो जो सिंगल कॉटिलेडन मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो ये वाला कॉटिलेडन है, दिस वन, ये वाला। तो इस कॉटिलेडन को हम नाम देते हैं स्क्यूटेलम का। दूसरा कॉटिलेडन जो बनना शुरू हुआ था लेकिन बना नहीं प्रॉपरली, उसके रेमिनेंट्स पड़े हुए हैं, तो उस कॉटिलेडन को हम नाम देते हैं किसका, एपीब्लास्ट का। ये रहा तुम्हारे पास एपीब्लास्ट। ठीक है, देन दिस इज द पोर्शन जो है हमारे उसका क्या कहते हैं, फ्यूचर उसका सीडलिंग का, जिसने आगे करके चल के हमें क्या बनाना है, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स बना के देना है। तो देखो, दिस इज द प्ल्यूमूल इधर, ठीक है, और उससे बननी शुरू हो गई शूट एपेक्स। ठीक है, और नीचे की तरफ देखो रेडिकल, रेडिकल को बाहर से कवर कर रही है रूट कैप, और रूट कैप और शूट एपेक्स को, सॉरी, रेडिकल और शूट एपेक्स को दोनों को कवर करेगी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग शीट्स। उन प्रोटेक्टिव कवरिंग शीट्स को हम नाम देते हैं कोलियोराइजा एंड कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल किसको कवर करती है, प्ल्यूमूल को, और कोलियोराइजा किसको कवर करती है, रेडिकल को। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जो है मैच्योर एम्ब्रियो बन गया मोनोकॉट्स का। एक बार जरा रिकैप्चुलेट करते हैं हम किसका, दैट इज ऑफ डाइकॉट का। देखो डाइकॉट का ध्यान से देखो एक बार, बस डायग्रामेटिकली ही हम वो करेंगे। पहले जाइगोट था, पहली डिवीजन हुई, सस्पेंसर और एम्ब्रियो सेल बने, डाइकॉट्स की रिवाइज कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनी। फिर इसने ग्लोबुलर टाइप ऑफ एम्ब्रियो बना दिया। कैसे, सस्पेंसर डिवाइड कर करके फिलामेंटस सस्पेंसर बनाता था, इसका सबसे ऊपर वाला सेल स्वोलन हो जाता था, नाम देते थे हम इसको सस्पेंसर का। इसका फंक्शन था टू पुश द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। और बिल्कुल नीचे वाला सेल जो एम्ब्रियो सेल को टच कर रहा है, इसको हम नाम देते थे किसका, हाइपोफाइसिस का, और ये हमें बना के देता था क्या, रेडिकल एंड रूट कैप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया था नीचे वाला एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल के अंदर लगातार 3 डिविजन्स होती थी, एक होती थी ये 2 वर्टिकल और एक होती थी ट्रांसवर्स। जब एक ट्रांसवर्स और 2 वर्टिकल होती थी तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो 8 सेल्स बन जाते थे। ये ऑक्टेंट स्टेज है, लेकिन 8 सेल्स जो थे वो भी 2 टायर्स में अरेंज्ड होंगे, और वो 2 टायर्स को हम नाम देते थे किसका, दैट इज एक एपीबेसल, और दूसरा जो था उसको नाम देते थे हम हाइपोबेसल टायर का। हाइपोबेसल टायर हमें हाइपोकोटाइल बना के देता था, और एपीबेसल टायर जो है वो हमें देता था 2 कॉटिलेडन्स और एक प्ल्यूमूल। फिर ये जो नीचे वाले 8 सेल्स हैं, ये लगातार पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करते थे। लगातार पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करने के बाद ये क्या करते थे, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स बना देते थे। देखो इसमें क्लियरली दिख रही हैं तुम्हें तीनों की तीनों लेयर्स। ठीक है, सबसे बाहर वाली प्रोकेम्बियम, सॉरी, सबसे बाहर वाली डर्मेटोजन आगे चल के हमें एपिडर्मिस बना के देगी। उसके बाद मिडल वाली ग्राउंड मेरिस्टम, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सारी चीजें बना के देगी। सबसे सेंटर वाले को नाम दिया प्रोकेम्बियम का, और ये हमें क्या बना के देता था, जाइलम और फ्लोएम। डन। ठीक है, उसके बाद अंजलि सिरोही, क्या पूछना चाहते हो बेटा आप?
मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही और ना ही आप दिखाई दे रहे हैं। बोलो अंजलि सिरोही, यू रेज्ड हैंड, मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम स्क्रीन, मैम ये बोल रही है कि स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। आगे चलते हैं। तो उसके बाद जो 8 सेल्स का बना था हमारे पास, 2 टायर्स में अरेंज था, एपीबेसल और हाइपोबेसल। ये दोनों टायर्स जो हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करके 3 लेयर्स ऐड करेंगे। सबसे बाहर वाली लेयर इज डर्मेटोजन, एपिडर्मिस बना के देगी। अंदर वाली ग्राउंड मेरिस्टम, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सारा कुछ बना के देगी। और बिल्कुल अंदर जो पड़ी हुई है सेंटर में, दैट इज द प्रोकेम्बियम, जो हमें क्या बना के देती है, जाइलम एंड फ्लोएम बना के देती है। ठीक है, देन अब इसके बाद क्या था, कॉटिलेडन्स ग्रो करना शुरू करे। इससे पहले एक स्टेज और आती है, दैट इज द हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप में क्या होता है, कॉटिलेडन्स थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद कॉटिलेडन्स इतना एब्रप्टली ग्रो कर जाते हैं और सस्पेंसर डीजनरेट हो जाता है और प्लूमूल बीच में बिल्कुल फेंट सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो कुछ ऐसा दिखाई देता था हमारा दूसरा एम्ब्रियो। ओके, देन हमारे पास आ गई क्या कहते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो की टर्म। तो हमारे पास जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो कैसा दिखता था, ये देखो इसमें सारी स्टेजेस दिखाई हुई है। मतलब तुम देखो अभी तक बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। ये देखो, दिस इज द फर्टिलाइज सेल, एग 2 बने, फिर फिलामेंटस सस्पेंसर, ऊपर वाला ग्रीन इज एम्ब्रियो सेल, ये नीचे वाला हो गया हमारा सस्पेंसर सेल, हॉस्टोरिया जिसको नाम देते थे। ये 2 टायर्स बन गए। देन इसने ग्लोबुलर टाइप ऑफ एम्ब्रियो बना दिया। देन हमारे पास बना ये हार्ट शेप एम्ब्रियो। देन कॉटिलेडन्स अब्रप्टली ग्रो करना शुरू कर गए। कॉटिलेडन्स जब एब्रप्टली ग्रो करना शुरू कर गए तो उसके बाद देखो, जब कॉटिलेडन्स अच्छे से ग्रो कर गए तो देखो ये वाली स्टेज बन गई। प्लूमूल बीच में बिल्कुल फेंट सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एंड सस्पेंसर क्या हो गया, डीजनरेट होना शुरू हो गया। एंड दिस इज द फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो। तो मैच्योर एम्ब्रियो देखो कौन सा है हमारे पास, ये दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो। ये जो 2 लंबे लंबे लटक रहे हैं ये एनसीईआरटी की डायग्राम है और तुमने यही बनानी। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो, ये जो 2 लंबे लंबे लटक रहे हैं दीज आर द कॉटिलेडन्स। दिस इज द बीच में जो पड़ा हुआ है दैट इज द प्लूमूल। ठीक है, देन हमारे पास ये जो है रूट कैप, दिस इज द रेडिकल। रेडिकल और उसके बीच के पोर्शन को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। प्लूमूल और कॉटिलेडिनरी नोड के पोर्शन को हम नाम देते हैं एपिकोटाइल का। तो दिस इज द एपिकोटाइल एंड दिस इज द हाइपोकोटाइल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। एनसीईआरटी की डायग्राम है, ये तुमने बनानी। ठीक है, तो ये तुम्हारी डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी मैंने एक बार फिर से रिपीट करा दी। ठीक है, तो जो इवेंट्स याद रखने वाले थे, पहली डिवीजन ट्रांसवर्स, 2 अनइक्वल सेल्स, एम्ब्रियो सेल एंड सस्पेंसर। सस्पेंसर डिवाइड करके फिलामेंटस सस्पेंसर, ऊपर वाला सेल स्वोलन नोन एज हॉस्टोरिया। नीचे वाला एम्ब्रियो सेल जो था अब डिवाइड करेगा लगातार। बेटा इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर तुम जो करते हो ना लाइनिंग लाइनिंग, ये मत करा करो, इससे डिस्ट्रैक्ट होती हूं मैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो जो नीचे वाला सेल था एम्ब्रियो, लगातार उसमें होंगी क्या, 4 डिविजन, सॉरी 3, 2 वर्टिकल 1 ट्रांसवर्स। तो 2 वर्टिकल और 1 ट्रांसवर्स जब होंगी तो उससे क्या होएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से तुम्हारे पास 8 सेल्स बनेंगे। 8 सेल्स विल बी अरेंज्ड इन 2 टायर्स, 2 टायर्स में अरेंज होंगे। बाहर वाले टायर को एपीबेसल, अंदर वाले को हाइपोबेसल। तो इस स्टेज को हम नाम देते हैं ग्लोबुलर टाइप ऑफ एम्ब्रियो का। उसके बाद ये लगातार डिवाइड करेंगे पेरिक्लाइनली, सारे सेल्स 3 लेयर्स ऐड कर देते थे। प्रोटोडर्म, बीच में जो आती थी ग्राउंड मेरिस्टम, देन प्रोकेम्बियम। प्रोकेम्बियम जाइलम फ्लोएम बनाएगा, प्रोटोडर्म जो है एपिडर्मिस बनाएगी, ग्राउंड मेरिस्टम तुम्हें ग्राउंड टिश्यू देगा, दैट इज द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये बना। उसके बाद क्या हुआ, जो सस्पेंसर था
वो कंपैरेटिवली डिजेनरेट होना शुरू हो गया, कॉटिलेडन्स अब्रप्टली ग्रो करना शुरू हो गए, तो दिस इज द हार्ट शेप एम्ब्रियो। देन कॉटिलेडन्स अब्रप्टली ग्रो कर गए और जो तुम्हारा सस्पेंसर था वो डिजेनरेट होना शुरू हो गया। देखो कॉटिलेडन्स की ग्रोथ और बीच में जो प्लूमूल है वो एक फेंट सा स्ट्रक्चर दिखाई दे गया, एंड अल्टीमेटली दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ द डाइकॉट्स। ये जो है आगे वाली पिक्चर में, दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ द डाइकॉट्स, जिसके अंदर तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, 2 कॉटिलेडन्स, बीच में पड़ा हुआ प्लूमूल, ठीक है। एपिकोटाइल कौन सा पोर्शन, प्लूमूल से देके जो है तुम्हारा सॉरी कॉटिलेडिनरी नोड से लेके प्लूमूल तक का पोर्शन इज एपिकोटाइल। देन कॉटिलेडिनरी नोड से लेके रेडिकल तक का पोर्शन इज हाइपोकोटाइल। रेडिकल के बाहर क्या दिखेगी, रूट क्या। तो दिस इज द एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स। अब मैं तुम्हें मोनोकॉट्स की एक बार दोबारा कराती हूँ, ठीक है, एक बार मैं करा चुकी हूँ, लेकिन जो लेट कनेक्ट हुए हैं उनके लिए, और दूसरा तुम्हें मैं इसलिए डाइकॉट्स की रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम दोनों को कंपेयर कर सको, ये देख सको कि ऐसा हमने क्यों कहा कि ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि सारे चेंजेस तकरीबन सेम हुए। तो देखो इसमें पहली चीज, सबसे पहले दिस इज द जाइगोट। इसमें पहली डिवीजन हुई, 2 सेल्स बने, ट्रांसवर्स थी। पहला जो बना दैट इज द सस्पेंसर, और जो 2 नीचे बना दैट इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर से डिवाइड करके मिडल और टर्मिनल सेल्स बनाएगा। अब जो सस्पेंसर है, पहला मेजर डिफरेंस, वो फिलामेंटस सस्पेंसर नहीं बनाएगा, एक ही सेल का सस्पेंसर होएगा इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, लेकिन वो थोड़ा कंपैरेटिवली स्वोलन होएगा। ओके, सेकेंड मेजर डिफरेंस, इसमें एम्ब्रियो सेल पहले डिवाइड करके 2 सेल्स बनाता है, मिडल एंड टर्मिनल सेल। अब जो एम्ब्रियो सेल जो है, ये इसके जो दोनों सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करके सेल्स बनाएंगे दैट विल बी अरेंज्ड इन 2 टायर्स, एक बाहर वाला टायर, एक अंदर वाला। एक टायर सस्पेंसर को बिल्कुल टच कर रहा है, देखो जो सस्पेंसर को टच कर रहा है वो बना के देगा रेडिकल, और तुम्हारे पास क्या, रूट क्या, ये देखो दिस इज द सस्पेंसर, ये टायर उसको टच कर रहा है तो ये रेडिकल बना के दे रहा है, और जो टायर इससे परे है, दूसरी साइड है, दिस वन, ये बना के देगा प्लूमूल एंड कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के अंदर जब फूड स्टोर होना शुरू होता है तो कॉटिलेडन अब्रप्टली ग्रो करना शुरू कर देता है, और बीच में जो प्लूमूल है वो एक फेंट सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो जो कॉटिलेडन है ये वाला, जब अब्रप्टली ग्रो करना शुरू करेगा तो सिंगल कॉटिलेडन ग्रो करेगा, और इस सिंगल कॉटिलेडन को हम नाम देते हैं किसका, स्क्यूटेलम का। तो मैच्योर एम्ब्रियो जब मोनोकॉट्स का देखोगे तुम, उसके ऊपर तुम्हें एक ही बड़े साइज का शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन दिखाई देगा, दैट शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। दूसरा कॉटिलेडन बनना शुरू हुआ था लेकिन उसमें फूड स्टोर नहीं हुआ, तो वो डेवलप पूरी तरह नहीं हुआ, तो उसके थोड़े बहुत रेमिनेंट्स हमें दिखाई देंगे, और उसको हम किसका नाम देते हैं, एपिब्लास्ट का। इसके बिना उसके पास तुम्हें क्या दिखेगा, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। रूट एपेक्स को बाहर से कवर करेगी रूट कैप, और जो शूट एपेक्स है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होएगा कोलियोप्टाइल, और जो रूट एपेक्स है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवर होएगा कोलियोराइजर। ये जो है प्रोटेक्टिव शीट्स होती है, कवरिंग्स होती हैं, जो रूट कैप और शूट के एपेक्स को दोनों को बाहर से कवर करती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। एनसीईआरटी के अंदर भी यही बना है, तो हमने यही वाली डायग्राम जो है वो याद कर। तो दिस इज द कंपैरेटिव एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, जो मैंने तुम्हें आज बताई, ठीक है। आई होप के तुम्हें दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए, आई होप के तुम्हें दोनों के स्टेप्स भी जो हैं वो क्लियर हो गए। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, तुम मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अंजलि सिरोही को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, बाकी सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? रिप्लाई करो मुझे। मैम तो दिखाई दे रही है। मैम क्लियर है मैम? यस मैम, यस मैम। अंजलि बेटा आप अपना नेट चेक करो, कनेक्शन वगैरह, उसमें कोई दिक्कत होएगी? बाकी सबके मुझे मैसेजेस यस यस ही आ रहे हैं, आप चेक करो, दोबारा एक बार ऑफ करके ऑन करके देखो, हो जाएगी क्लियर।
तो तुम्हें क्लियर है ये एम्ब्रियोजेनिन, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स सबको? चलो फिर आगे देखते हैं। तो ये उसकी पूरी लेबलिंग है। कोलियोपटाइल अराउंड द प्ल्यूमूल होएगी और कोलियोराइजा जो होएगी अराउंड द वो होएगी। स्क्यूटेलम सिंगल कॉटिलेडन होएगा। एक्सटेंशन ऑफ स्क्यूटेलम फॉर्म्स कवरिंग्स बना देगा एक्सटेंशन ऑफ स्क्यूटेलम जो है। सिद्धांत तो इसके बाद हम आज जो अगला टॉपिक करेंगे दैट इज द सीड। तो देखो सीड क्या करने वाले हैं हम। सीड क्या होता है हमारे पास? सीड बेसिकली अब जो ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। अब ये ओव्यूल जो है अपनी जो फर्टिलाइज्ड सीड है, सॉरी ओव्यूल है, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड का नाम देते हैं। बीच में पड़ा हुआ एम्ब्रियो जो है वो वेट करता है कि कब कंडीशंस फेवरेबल आएंगी, मुझे पानी, एयर, ये फूड, ये सारी चीजें मिलेंगी तो मैं जर्मिनेट करके अपना प्ल्यूमूल और रेडिकल बाहर निकालूंगा। लेकिन तब तक वो अंदर बैठा हुआ अपनी ग्रोथ को सस्पेंड करके रखता है, ठीक है। और जो तुम्हारे पास ये होती हैं, क्या कहते हैं, ओव्यूल के बाहर इंटेगुमेंट्स होती हैं, वो क्या बना देती हैं? सीड बना देती हैं। तो देखो पहले हम पार्ट्स ऑफ द सीड देखते हैं। क्या होता है सीड? सीड बेसिकली क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम नाम देते हैं सीड। तो ओव्यूल के बारे में जरा ध्यान से हम देखते हैं कि ओव्यूल के पास क्या क्या था। ओव्यूल के पास रजे पहली चीज थी प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिनको हम नाम देते थे इंटेगुमेंट्स का, ठीक है। अगर इंटेगुमेंट एक भी हो सकती थी, दो भी हो सकती थी। अब ये इंटेगुमेंट्स उसका क्या बन जाएंगी? सीड कोट। अगर इंटेगुमेंट एक थी तो सीड कोट भी एक ही होएगा, उसको नाम देते हैं हम इसका टेस्टा का। अगर इंटेगुमेंट्स दो थी तो सीड कोट भी दो होंगे, बाहर वाले को नाम देंगे हम टेस्टा का और इनर जो होएगा उसको नाम देंगे हम किसका? टेगुमेंट। पहली चीज क्लियर? पहली चीज क्या है कि जो तुम्हारे पास इंटेगुमेंट्स थी वो क्या बना के देगी? सीड कोट्स। बाहर वाला जो है वो बना के देगा टेस्टा, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट बना के देगी टेगमेन। अगर इंटेगुमेंट एक ही थी तो बनेगा टेस्टा। फिर उसके पास थी माइक्रोपाइल, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती थी। अब ये रिड्यूस होके बस एक पोर बन के रह जाएगी और इस पोर का मेन फंक्शन क्या है? फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एंट्री ऑफ वाटर को फैसिलिटेट करना। अगर तुमने देखना हो तो काले चने को रात को भिगो के रख दो, सुबह उठ के उसको पानी में से निकालो और उसको दबा के देखो, जहां से तुम्हें थोड़े थोड़े पानी के गुब्बारे से बनते दिखेंगे, बेसिकली दैट इज द पोर्शन जो इंडिकेट करता है कि वो माइक्रोपाइल है, दैट इज द पोर, ठीक है। देन हम एक बात करते थे हाइलम की। हाइलम जो था दैट वाज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, है ना। अब वो हाइलम जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्कार। वो अब एक स्कार से रिप्रेजेंट होएगा और वो स्कार क्या इंडिकेट करता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द सीड एंड द फ्रूट। क्या इंडिकेट करता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन सीड एंड फ्रूट। दोनों के बीच में जो अटैचमेंट होएगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्कार, जो एक टाइम पे क्या कहलाता था? हाइलम कहलाता था, ठीक है। क्लियर? अब जो तुम्हारे पास ये सारे सीड के पोर्शंस हैं, ठीक है, तो जो एम्ब्रियो एक्सिस होता है, जिसको हम अभी तक एम्ब्रियो एक्सिस कह रहे थे, दैट इज हैविंग प्ल्यूमूल एंड कॉटिलेडन, ठीक है, वो हम उसको टेक्निकली क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड टाइगेलम। उसको हम टाइगेलम का नाम देंगे।
तो ये सारी चीजें उसके पास होंगी। अब तुम्हें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का पता है, प्लूमुल और रेडिकल का पता है, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सीड, ठीक है। सीड्स जो हैं ये उसके पार्ट्स हैं। पूजा कुमारी क्या पूछना चाहते हो आप? तो इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज जो देखोगे तुम इसके अंदर, दैट इज द टाइप्स ऑफ द सीड्स। सीड्स की कितनी टाइप्स है हमारे पास, ये क्लियर हो गया तुम्हें। इंटेगुमेंट्स बनाएंगी सीड कोट, ठीक है, और जो है ओव्यूल बना के देगा तुम्हें सीड, और जो इंटेगुमेंट्स हैं वो सीड कोट। पोर जो थी माइक्रोपाइल, वो अब पोर दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड entry of water. Hilum जो था, now it will be represented by a scar that represents the attachment between the fruit and the seed, ठीक है। then embryo axis is called stygellum। तो अब सीड जो है हमारे पास वो 3 तरह के होंगे, देखें कौन कौन से। पहला होएगा एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड। पहले बात करते हैं हम एंडोस्पर्मिक की। अगर एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद भी बच जाए तो जो फ्यूचर प्लांट है वो अपना फूड उसी एंडोस्पर्म में स्टोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि बचा हुआ है एंडोस्पर्म पहले ही। तो उस सीड को हम नाम देते हैं एंडोस्पर्मिक सीड का, ठीक है। अगर फूड स्टोर होता है किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर ही, तो उसको हम नाम देते हैं एंडोस्पर्मिक सीड का। जो हम कोकोनट का पानी पीते हैं, ठीक है, वो तुम्हें पता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो कोकोनट का पोर्शन हम खाते हैं दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट के सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड कंसिडर कर सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर फूड स्टोर एंडोस्पर्म में नहीं हो रहा, एंडोस्पर्म सारे का सारा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता हुआ कंज्यूम हो गया, तो उसको हम नाम देते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का। इट इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो अब वो फूड किस में स्टोर करेगा, कॉटिलेडन्स में। तो अगर वो फूड कॉटिलेडन्स में स्टोर करता है तो अकॉर्डिंगली सीड हमारे पास कितने तरह का होएगा, 2 तरह का। अगर कॉटिलेडिन 1 है तो मोनोकॉट सीड, और अगर कॉटिलेडिन 2 है तो डाइकॉट सीड, ठीक है। तो अगर कॉटिलेडिन 1 में ही सारा फूड स्टोर कर लेता है तो मोनोकॉट सीड, अगर 2 में स्टोर करता है तो डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड की एग्जांपल क्या याद करेंगे, मेज। डाइकॉट सीड की कोई भी याद कर लो, पी हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन्स है। अब बात करते हैं पेरिस्पर्मिक सीड की। अगर तुम्हें थोड़ा सा वो याद हो ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर हमने कहा था कि पेरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल्स भरा होता है, ठीक है। उन पेरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं किसका, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस। अगर न्यूसेलस बच गया, ठीक है, अगर न्यूसेलस बच गया और फ्यूचर प्लांट ने अपना फूड उसी न्यूसेलस में स्टोर करना शुरू कर दिया, तो ऐसे सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड का नाम देते हैं। तो अगर वो फूड स्टोर कर रहा है न्यूसेलस के अंदर तो सीड होएगा पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल इसकी है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। तो काली मिर्च का जो सीड है बेसिकली दैट इज द पेरिस्पर्मिक सीड। ब्लैक पेपर का नाम देते हैं हम उसको। तो वो जो है वो पेरिस्पर्मिक है क्योंकि उसमें जो फूड स्टोर होता है दैट इज इन द न्यूसेलस। ठीक है, तो सीड्स हमारे पास 3 तरह के हो गए। कौन कौन से हो गए तुम्हारे पास, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड पेरिस्पर्मिक सीड्स,
ठीक है, तो ये तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए रिगार्डिंग द सीड। अब तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर देखो, तुम्हें सीड्स दिखाई दे रहे हैं कुछ, ये सारे सीड्स एनसीईआरटी वाले, लेकिन एनसीईआरटी वाले ने इसका नाम नहीं बताया, बट एग्जामिनर कई बार नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये पहला सीड जो है दैट इज द सीड ऑफ द बीन हैविंग 2 कोटिलेडन्स। अगला सीड जो है वो कैस्टर का सीड है, और उसके अंदर ये जो नीचे तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एरो है, इसको हम कैरंकल का नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड कैरंकल। ये पर्पल कलर का सीड अनियन का सीड है, इट इज द सीड ऑफ अनियन। ठीक है, देन दिस इज द मोनोकॉट सीड ऑफ द मेज। तो तुम्हें सबके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, देखो इंटेगुमेंट्स ऑफ द सीड टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स बनाएंगी। माइक्रोपाइल स्मॉल पोर दैट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ गैसेस एंड वाटर। सीड मैच्योर हो जाएगा तो उसका पानी का कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, सीड रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, उसमें सिर्फ 15% मॉइस्चर होता है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, फिर वो डॉर्मेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। अगर कंडीशंस फेवरेबल हो जाएं, मिल जाएं, तो वो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो ऐसे ही बैठा रहेगा। तो जब एम्ब्रियो अपनी एक्टिविटी स्लो करके डॉर्मेंसी की स्टेट में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सीड। तो ओव्यूल सीड में मेच्योर हो जाएगा और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, दोनों काम साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सीड्स हैं। तो अब हमारे पास लास्ट 1 मिनट बचा है, तुमने अब क्या करके रखना है, एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स एंड द टाइप्स ऑफ सीड्स। अब मोनोकॉट और डाइकॉट सीड को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना तुम पढ़ के रखोगे अलोंग विद द डायग्राम्स, और मोनोकॉट और डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनी की डायग्राम्स दोनों तुम मुझे ड्रॉ करके भेजोगे। ठीक है, कल तक जिसकी डायग्राम्स आ जाएंगी मैं उसी की चेक करके भेजूंगी, अदरवाइज जो मुझे परसों नरसों भेजेगा मैंने उसकी चेक नहीं करनी, क्योंकि चाहे तुम लॉकडाउन हो में बैठे हो बट काम तो तुम्हें रेगुलरली करना चाहिए। मैडम फर्स्ट का दोबारा बता दो। 2-4 सीट कराना, 2-4 सीट, 2-4 सीट मतलब रमन और आरती मुझे पर्सनली मैसेज कर